Welcome everyone. Today we are going to start a new chapter that is called the photosynthesis. Photosynthesis का हम लोग स्टार्ट करेंगे और photosynthesis होता क्या है उसको समझेंगे, कहाँ पर होता है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ वर्ड से क्लियर हो रहा है फोटो। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक। लाइट का मतलब यहाँ है सनलाइट। सनलाइट की मदद से जो है कि हम फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस अभी हम समझेंगे। पर और भी क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर दैट रॉ मटेरियल्स विच रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये बात हुई रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल है, तो देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आर द टू मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको एयर से मिलता है और वाटर फ्रॉम द सॉइल से मिलता है। क्लियर? These two are the raw material for the photosynthesis. Other requirement for photosynthesis, that other requirement is sunlight आपको मिलना है प्लस क्लोरोफिल। अब ये सनलाइट तो सन से ही मिलेगा, क्लोरोफिल हमें मिलेगा आपके लीफ में आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वहां से। अब ये सब मिलते हैं जब जाकर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। अब अगर इसको बैलेंस करते हैं तो यहां पर आपका 12। क्लियर? ये है किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से। ये लीफ हम बना दे रहे हैं, मतलब ये क्लोरोफिल, ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से हमारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, रेस्पिरेशंस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, लेकिन यहां पर ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, यहां पर रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना, जैसे हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वैसे प्लांट भी रिलीज करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो दीज आर द रॉ मटेरियल व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मींस यहाँ पे लीफ जो है कि खाना बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। देखिए बहुत इजी है, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट्स हमने आपको बताया, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अगर देखें, ये अगर लीफ है आपकी तो इसका एक पार्ट यहां से हम आपको दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कहां पर जो है कि ये लाई करता है। ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, और नीचे ही यहीं पर आपका लोअर एपिडर्मिस होता है। ठीक है, इस लोअर एपिडर्मिस के पास यहां पर आपको स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आपका अपर एपिडर्मिस and this is your lower
एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब इसके बीच में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दो टाइप्स में होती है। एक आपके पेलिसेड्स होते हैं जो लंबी लंबी होती हैं, और सेकंड्स जो होती हैं स्पॉन्जी होती हैं जो आपको राउंडेड दिखेंगे इस तरीके। और इसमें स्पेसेस होते हैं, इसमें आपके जाइलम भी प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जाइलम है, और जाइलम का फंक्शन पता है आपको कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर एंड मिनरल्स को। ये आपके पेलिसेड सेल हैं, ये आपके स्पॉन्जी सेल हैं। ठीक है, जाइलम, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेसोफिल सेल। देखिए, मेसो मीन्स मिडिल में, फिल मतलब आपकी लीफ, मिडिल में जो लीफ है वो मेसोफिल सेल है। अब इसमें दो टाइप्स के, पेलिसेड्स एंड स्पॉन्जी। देखिए, अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपका क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां से अपर एपिडर्मिस के थ्रू सनलाइट एंटर करते हैं, सनलाइट एंटर, यहां से अंदर आती है लाइट। जब लाइट अंदर आती है तो यहाँ की सेल्स क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती हैं। और जिस मेसोफिल सेल्स एरिया, पेलिसेड्स और स्पॉन्जी में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये सभी में प्रेजेंट होते हैं। इस सेल्स का जो फंक्शन होता है यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, गैसेस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वाटर्स आएंगे, यहाँ पर जो है आपके जो है कि गैसेस आते हैं और वाटर्स आते हैं। और स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अगर यहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। पर आपको यहाँ पे एक चीज की ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब गैसेस तभी रिलीज होगी जब बाहर का कंसंट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि लेस होता है। बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेस होगा तभी यहां से गैसेस रिलीज होती हैं। तो यहाँ पर ये लीफ में इस पार्ट में आपके साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मेजर पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लियर, कि यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहां पर होती हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो देखते हैं। ये हमने आपको डिटेल में दिखाया। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूछता है एग्जाम में, तो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए, सबसे पहले ये ओवल शेप का होता है, दिस इज ओवल शेप, और डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पे लिखिए ओवल शेप, डबल लेयर। ठीक है, अब इसका जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इस ग्राउंड सब्सटेंस को बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन टेक प्लेस, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस। क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यहां पे इसको इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क करिएगा। डार्क रिएक्शन कहां टेक प्लेस करेगा, दैट पॉइंट इज द स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में आपके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस वन स्ट्रक्चर इज द थैलाकॉइड, थैलाकॉइड। और ये पाइल्स ऑफ थैलाकॉइड को कॉइन्स लाइक ये अरेंज होते हैं, जैसे कॉइन्स को हम सिक्कों के एक के ऊपर एक रखते हैं, उसी तरीके ये अरेंज होते हैं। इनको हम एक नाम से बोलते हैं ग्रेनम। क्लियर, और कई तरीके के ये ढेर सारे प्रेजेंट
होते हैं यहां पर और आपस में अरेंज्ड होते हैं ऐसे, अरेंज होते हैं। इसको बोलते हैं लैमेली। लैमेली, ठीक है, इसको बोलते हैं लैमेली। और इस थैलाकॉइड्स में यहां पर आपका लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए यहां पर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है, थैलाकॉइड्स में आपके लाइट रिएक्शन होते हैं। अब जब हम इसका कट करते हैं थैलाकॉइड्स, तो इसके कॉर्नर्स में, यहां पर कॉर्नर्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर्स में ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट पिगमेंट इज द क्लोरोफिल। ये क्या है? पिगमेंट है। यही पिगमेंट है जब एक्साइटेड होते हैं तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवल शेप का है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, लीफ में आपका प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर हमने अभी पीछे देखा था लीफ का, ठीक है। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस एट थैलाकॉइड, और इसके एक पूरे जो है कि थैलाकॉइड्स के पाइल्स ऑफ थैलाकॉइड्स को ग्रैनम कहते हैं। ग्राउंड्स ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा वेयर डार्क रिएक्शन टेक प्लेस, और थैलाकॉइड्स के अंदर कॉर्नर पर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। थैलाकॉइड्स जिससे अरेंज होता है उसको बोलते हैं लैमेली। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम लोग इस लेक्चर में यहां तक ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसमें जो रिएक्शन होंगी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।